बैक। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि भारत के अंदर जो स्टार्टअप का इकोसिस्टम है वो दुनिया में सबसे गंदा क्यों कहा जाता है। 133 करोड़ का देश और आज हम 3.3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन के ब्रिटेन को सरपास करते हैं। जो ब्रिटेन है जिसको हमने पीछे छोड़ के आज 5वां स्थान लिया है, उसकी पॉपुलेशन कितनी है और भारत की पॉपुलेशन कितनी है। अच्छा, एक बात और, दुनिया भर का जितना आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको चला कौन रहा है? उसको चला रहा है भारत और साउथ एशिया। अगर मैं ये कहूं भारत पूरी दुनिया का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर चला रहा है, गलत नहीं होगा, लेकिन अगर इसको और बेटर कहा जाए तो ये कहा जाए जो साउथ एशिया का पार्ट है जिसके अंदर इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश आता है, ये आईटी को रूल करते हैं। इवन अफगानिस्तान ये आईटी सेक्टर को रूल करते हैं। दुनिया भर में जितनी बड़ी कंपनीज हैं, रेस्ट अश्योर्ड इनमें कहीं ना कहीं इन देशों के लोग काम करते हुए मिलेंगे, अच्छी पोस्ट पे, मैनेजमेंट पोस्ट पे, जो चीजों को दे आर गेटिंग थिंग्स डन। ठीक है, प्रॉब्लम से सॉल्व कर रहे हैं, सर्वर के अंदर घुस के, टेक्नोलॉजी के अंदर घुस के, लिनक्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, ये फैक्ट है। लेकिन इसके बाद भी क्या आपने कभी सुना है दुनिया के किसी बहुत बड़े स्टार्टअप को जिसने पूरी दुनिया में कस्टमर बेस हो, वो भारत में बना? आप नहीं सुनेंगे। आप इसके लिए नहीं सुनेंगे क्योंकि भारत के स्टार्टअप में इनोवेशन नहीं है। आज भारत के अंदर गाली देने वाले बहुत हैं, आज भारत के अंदर कहने वाले बहुत हैं कि इस सरकार ने क्या किया, उस सरकार ने क्या किया, इस नेता ने क्या किया, इस मंत्री ने क्या किया। लेकिन कोई ये नहीं पूछने वाला है कि आपके पड़ोस में रहने वाला शर्मा जी का लड़का, जो कि आईआईटी बॉम्बे में टॉपर था, जो आईआईटी के बाद आईआईएम में भी पास हुआ, आईआईएम अहमदाबाद में भी पास आउट हुआ, उसने आईआईएम अहमदाबाद के बाद क्या किया? उसने फॉरेन कंसेप्ट, फॉरेन टेक्नोलॉजी को कॉपी करके इंडियन मार्केट के हिसाब से एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, जिसकी कुछ फंडिंग उसको $1 मिलियन में मिल गई, मिलियन में, बिलियन में। और जैसे ही फंडिंग मिली, उन्होंने कुछ रिक्रूटमेंट किए, कुछ एडवर्टाइजमेंट किया, शाहरुख खान को, अमिताभ बच्चन को साइन किया ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे, और कंपनी की सबसे ज्यादा हाईएस्ट पेड सैलरी खुद लेके 5-6 साल प्रॉफिट लॉस दिखाकर, यानी कंपनी को 5-6 साल लॉस दिखाकर स्टार्टअप बेचकर बाहर निकल गए। क्यों भारत के स्टार्टअप्स दुनिया भर में लंबे समय तक टिकने के लिए नहीं आते? वाई वी आर नॉट इन अ कंडीशन टू से दैट वी आर हियर टू स्टे? We can run Microsoft and we are doing that. You know that. We are ruling the IT world all over the world. हम दुनिया भर के बैंक्स को अपना CBS सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं। अगर आपको पता ना हो तो इन्फोसिस और TCS दुनिया भर के तमाम बड़े बैंक्स को अपना CBS सॉफ्टवेयर दे रहे हैं। एंड स्टिल आफ्टर दैट कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनमें भारत के CEOs पर्टिकुलरली चूज करके पोस्ट किए गए। फॉर एग्जाम्पल सुंदर पिचई, गूगल कितने फोल्ड बढ़ गया सुंदर पिचई के सीईओ बनने के बाद। माइक्रोसॉफ्ट, सत्य नाडेला, माइक्रोसॉफ्ट कितने फोल्ड बढ़ गया इंडियन सीईओ मिलने के बाद। पेप्सिको था, मास्टरकार्ड था, दुनिया की ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिसमें भारत का सीईओ आपको नहीं मिलेगा। इवन ओनली फैंस, उसकी भी सीईओ भारतीय है। हमारी कंपनियां बड़ी क्यों नहीं बनती? इसका कुछ पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट ये, देयर इज नो इनोवेशन। इनोवेशन की बात मैंने कही थी, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। भारत का जो सबसे अच्छा स्टार्टअप है वो मैं मानता हूं ओला, प्राइवेट सेक्टर का स्टार्टअप है ओला। ओला ने रियल में एक प्रॉब्लम सॉल्व किया। भाई आप अनजान शहर में जाओ, आप किस टैक्सी वाले पे ट्रस्ट करो, किस पे ना करो, किडनैप ना कर ले, फिरौती ना मांग ले, पैसा ज्यादा ना मांग ले, इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व किया ओला ने ऑल ओवर इंडिया। बट इट टर्न्स आउट ओला वॉज नॉट एन इनोवेटिव प्रोडक्ट, ओला वॉज जस्ट अ कॉपी। उबर को कॉपी किया ओला ने, सिमिलरली ओयो ने कॉपी किया एयरबीएनबी के कंसेप्ट को, फ्लिपकार्ट ने कॉपी किया अमेजॉन को, जोमेटो ने कॉपी किया ग्रैब हब को, पेटीएम ने कॉपी किया पेपाल को। ये सारे कंसेप्ट फॉरेन टेक्नोलॉजी और इंडिया में अडेप्ट होकर कॉपी करके पेस्ट किया गया, और इतना गंदा पेस्ट किया गया कि हमारे स्टार्टअप्स बिक जाते हैं एक समय के बाद। रिसेंटली देखा होगा आपने, फ्लिपकार्ट बिका, किसने खरीदा? वॉलमार्ट ने। क्यों? क्योंकि अमेजॉन को फ्लिपकार्ट टक्कर नहीं दे पाया, इनोवेशन नहीं था। मार्केट में जो सबसे हाईएस्ट सैलरी होती है वो खुद ले लेते हैं। ऐसा नहीं है कि भारत की कोई कंपनी बड़ी नहीं बनी या भारत पूरी तरह से स्टार्टअप्स पे फेलियर है। मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया सिलिकॉन वैली पे। जो फर्स्ट आईटी कंपनी थी वो HP थी, हेवलेट पैकर्ड, दो दोस्तों ने बनाई थी, 1939 में बनी। एक कंपनी थी, कोई बेल करके बंदा था जिसने सेमीकंडक्टर बनाया पहला, उससे टूटकर 1938 में आई थिंक सेमीकंडक्टर की कंपनी बनाई, उससे टूटकर 1968 में इंटेल बना, उससे टूट करके 1969 में AMD बना, 1993 में एनवीडिया बना, 2003 में टेस्ला बना, 98 में गूगल बना, 98 में पेपाल बना, 95 में eBay बना, 1977 में ओरेकल बना, 1970 में जेरोक्स बना, 1976 में एप्पल बना, 1975 में माइक्रोसॉफ्ट बना। इस समय भारत क्या कर रहा था? भारत अपनी जाति वाली व्यवस्था पर हैंडल कर रहा था।
भारत 1971 में पाकिस्तान के साथ वॉर कर रहा था। भारत 1975 में इमरजेंसी लगा रहा था। भारत के अंदर 1973 में रिलायंस इंडस्ट्रीज बनती है, विच इज अ सक्सेस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मल्टीनेशनल कंपनी है, डूइंग फाइन, बट नॉट ऑन द लेवल ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अमेजन, फेसबुक, गूगल। क्यों? देयर मस्ट बी सम रीजन। गूगल कोई प्रोडक्ट ऑन नहीं करता, बट फिर भी गूगल 98 में बन के सिर्फ 24 साल में गूगल इतनी बड़ी कंपनी बन जाती है कि वो भारत को नहीं कुछ समझते। सिमिलरली इंफोसिस बनती है 1981 में, विच इज रियली अ गुड थिंग। टीसीएस बना था 1968 में, सत्यम बना था 1987 में, महिंद्रा 1945 में, अशोक लेलैंड 1948 में, टाटा सन्स बना था 1868 में। इन सब के बाद भी क्या भारत अपनी पॉपुलेशन के अनुपात में नई कंपनियां दे पाया? बिल्कुल नहीं दे पाया। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे मैंने कहा, विजन का कमी है, इनोवेशन का कमी है, पावर, अपने आप को पावरफुल समझने लग जाते हैं, जनता का ध्यान नहीं देते, कस्टमर्स का बेस का ध्यान नहीं देते, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जो सबसे गंदी बात है, वो ये है कि हम भेड़ चाल में चल रहे हैं। भेड़ चाल कैसे? 2016 में जब 4G रेवोल्यूशन आया था इंडिया में, फ्री 4G मिला था काफ़ी समय तक, उस समय ऑनलाइन एजुकेशन का कंसेप्ट चला था। मैंने भी छोटा सा स्टार्टअप किया था, फेल हो गया, कोई बात नहीं, कभी बड़ा बन जाएंगे तो आपको बताएंगे क्या स्टार्टअप था। 2016 के बाद 6 साल के अंदर भारत के अंदर इतने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म आए हैं, इतने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म आए हैं कि इंडिया के पास स्टार्टअप सिनेरियो में दुनिया को बताने के लिए कुछ नहीं है ऑनलाइन लर्निंग सिस्टम्स के अलावा। आप देख लीजिए, भारत का हर बड़ा सेलिब्रिटी किसी न किसी ऑनलाइन लर्निंग सिस्टम को प्रमोट कर रहा है। क्या इतने स्टूडेंट्स हैं? क्या भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर उतना रेडी है कि ऑनलाइन लर्निंग को अडेप्ट कर पाए? इसके अंदर इतना करोड़ों अरबों रुपया फूंक दिया गया क्योंकि इनोवेशन नहीं था। अगर आपने इनोवेशन करना था तो मैं आपको एक बात बताता हूं, हमारी स्ट्रॉन्ग होल्ड क्या थी? हमारी स्ट्रॉन्ग होल्ड थी टेक। हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट है। 2006 में अमेजॉन अपने सर्वर लॉन्च करता है। अमेजॉन बहुत बड़ी कंपनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, 1994 में बनी, फैंटास्टिक, बहुत ही फ्लॉलेस सिस्टम है अमेजॉन का। गूगल ने अपने सर्वर्स लॉन्च किए क्लाउड कंप्यूटिंग 2008 में। 2006 अमेजॉन, 2008 गूगल, 2011 में एक कंपनी आती है डिजिटल ओशियन। वही सेम काम जो अमेजॉन और गूगल कर रहे हैं, वही सेम चीज डिजिटल ओशियन 2011 में लॉन्च करती है, कस्टमर्स के लिए प्रोडक्ट लॉन्च करती है। 11 साल में वो कंपनी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाती है, गूगल और अमेजॉन के सामने। 11 साल में वो कंपनी अपनी वैल्यूएशन $10 बिलियन बना लेती है। कुछ भी नहीं करती वो, खाली क्लाउड कंप्यूटिंग और सॉफ्टवेयर है, और कोई बहुत ज़्यादा कस्टमर्स नहीं है, 15 या 20 मिलियन कस्टमर होंगे, 1.5 से 2 करोड़ कस्टमर पूरी दुनिया में है, और उसमें भी काफ़ी ऐसे कम कस्टमर है जो $50 महीने से ज़्यादा उस कंपनी को देते हैं। ये भी अमेरिका का प्रोडक्ट है, हम लोग ये भी नहीं कर पाए जिसमें हम एक्सपर्ट कहते हैं अपने आप को। और उससे भी गंदी बात आपको मैं अब बताने वाला हूं कि ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, ऊपर से बताऊंगा। डिजिटल ओशियन या क्लाउड कंप्यूटर्स जो होते हैं, बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि किसी एक जगह पे डेटा सेंटर बनाओ जहां सिर्फ कंप्यूटर है। आपने गूगल, इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, नेटफ्लिक्स पे देखा होगा, सर्वर रूम बने हुए हैं, उनको डेटा सेंटर्स कहते हैं। उनके अंदर सिर्फ कंप्यूटर है, इंटेल के, AMD के प्रोसेसर लगे हुए हैं, रैम लगे हुए हैं, SSD हार्ड डिस्क लगी हुई है, उनके हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन है बैंडविड्थ देने के लिए। वो जब आप उनसे सर्वर खरीदते हैं महीने के मंथली पैकेज पे या ईयरली पैकेज पे, वो आपको एक रॉ मशीन दे देते हैं कि आपको 2 GB रैम दे रहे हैं, 4 कोर का प्रोसेसर दे रहे हैं, 100 GB की हार्ड डिस्क दे रहे हैं, उसके अलावा 2 TB का बैंडविड्थ दे रहे हैं। आपको ये दे देंगे। अगर आप एक्सपर्ट हो लिनक्स में, सर्वर बेसिकली लिनक्स पे चलते हैं, वो लिनक्स सर्वर की लैंग्वेज है। अगर आप लिनक्स एक्सपर्ट हो तो आप इस सर्वर को फ्लॉलेस यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लिनक्स एक्सपर्ट नहीं हो तो आप $30-40 दे के महीने का एक कंट्रोल पैनल परचेज करो, उसको इस सर्वर पे इंस्टॉल करो, उसके बाद आप अपनी वेबसाइट को फ्लॉलेसली रन करो, ऐप को फ्लॉलेसली रन करो, या डेटाबेस को रन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपके पास $30-40 नहीं है तो पाकिस्तान के लड़कों ने एक कंपनी बनाई क्लाउडवेज करके, आप गूगल पे कर लेना, एवरीथिंग इज अवेलेबल, और बिल्कुल तथ्यों के साथ कह रहा हूं। क्लाउडवेज कंपनी पाकिस्तानियों की है, और ये कोई अपने आप को कहते हैं कि यूरोप के हैं या यूरोपियन स्टैंडर्ड की बात करते हैं, कोई कराची, इस्लामाबाद, लाहौर में बैठ के क्लाउडवेज कंपनी चला रहे हैं, और रजिस्टर भी इन्होंने किसी थर्ड हेवन कंट्री में किया है, टैक्स हेवन कंट्री में। वो क्या करता है, आप कुछ मत करो, आप किसी डिजिटल ओशियन, गूगल क्लाउड पे, अमेजॉन पे मत जाओ, आप क्लाउडवेज पे जाओ, आप साइन अप करो, आप चूज करो कौन सी कंपनी का, कितने स्पेसिफिकेशन का सर्वर आपको चाहिए, $5, $10 में आपको स्टार्टिंग सर्वर दे देंगे। आप उस सर्वर को डिप्लॉय करो, 3 मिनट के अंदर डिप्लॉय हो जाएगा, और आपको वो एक इनबिल्ट अपना बनाया हुआ कंट्रोल पैनल भी देंगे, जो कि बहुत आसान है। क्लाउडवेज की बात कर रहा हूँ।
क्लाउडवेज ने ये काम किया पाकिस्तानी लड़कों ने। आप ये समझिए, बहुत बड़ी कंपनियां जो सर्वर बेच रही हैं, हाईटेक सर्वर, मतलब ब्लाइंडिंगली फास्ट सर्वर्स बेच रहे हैं, उन लड़कों ने आम जनता की पहुंच में वो सर्वर $5 में अवेलेबल करा दिया। कंट्रोल पैनल प्रॉब्लम था, क्लाउडवेज ने कंट्रोल पैनल प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। अभी 10 दिन पहले की बात है, क्लाउडवेज को डिजिटल ओशन ने $350 मिलियन में खरीद लिया। तो कहने का मतलब $350 मिलियन जो पाकिस्तान के पास गए वो भारत में भी आ सकते थे। $350 मिलियन का मतलब लगभग 2800 करोड़, 3000 करोड़ पकड़ लेते हैं। भारत के अंदर अगर ये 3000 करोड़ बाहर से आता है, अमेरिका से, न्यूयॉर्क से आता, तो भारत को बूम मिलता है। जब तक भारत इस दकियानूसी सोच से नहीं निकलेगा, भेड़ चाल से नहीं निकलेगा, इनोवेशन की तरफ नहीं जाएगा, कितने भी स्टार्टअप इंडिया कर लो, कितने भी सरकारी तंत्र को गाली दे लो, भारत नहीं बदलेगा। और एक बात, इंडिया का जो सबसे सफल स्टार्टअप कहा जा सकता है, सबसे सफल एज टेक्नोलॉजी कही जा सकती है, वही यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, या भीम है, गूगल पे है, ये सब, वो भी सरकारी कंपनी ने लॉन्च किया है एनपीसीएल ने। डूब मरो अपने आप को एक्सपर्ट कहने वाले भारतीयों। जय हिंद।